ओम शांति। प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है कि हर कर्मेंद्रिय आपके कंट्रोल में है। कोई भी एक कर्मेंद्रिय अगर आपको धोखा देती है तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे भी कभी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो होती ही है। एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। बहुत काल से एक ही कमजोरी के अंडर चले आ रहे हो आप, बहुत समय से एक कमजोरी आपको बार बार धोखा देती है, तो आपको क्या लगता है लास्ट में वो कमजोरी आपको धोखा नहीं देगी? फिर से देगी, क्योंकि आप उसके अभ्यासी हो। ये मत सोचना कि एक दो कमजोरियां तो सब में है, संपूर्ण कौन बना है, लेकिन आपकी कमजोरी दिन प्रतिदिन उसके आप अभ्यासी हो तो वो लास्ट समय में आपको धोखा देगी ही देगी। 4 दिन ठीक होते फिर 5वें दिन वैसे, फिर 4 दिन ठीक 5वें दिन वैसे, यानी कि आपकी कमजोरी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं पाया है, इसीलिए अगेन एंड अगेन वो कमजोरी आती रहती है। और ऐसा कभी ना सोच लेना कि एक दो कमजोरियां तो होती ही हैं, संपूर्ण तो लास्ट में बनना है, लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। मान लो आप बहुत अच्छा सोचने का अभ्यास करो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी अजीब सी एक्टिविटी है कि सही में भी गलत सोच लेते हो और बहुत नीचे से नीचे स्तर पे चले जाते हो। तो आपको लगता है अभी मैंने इस पे जीत पा ली अच्छा सोच सोच के, लेकिन आपका बहुत समय का यही प्रैक्टिस है। तो आप बताओ, जब लास्ट का समय होगा तो आप अपोजिट ही सोच रहे होंगे। कारण क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जिस चीज की है वही लास्ट में आने हैं, वही लास्ट में आएगी। तो जिस चीज की आपकी प्रैक्टिस है वही आपको साथ देगी उस समय। तो इसीलिए कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई सोचे मैं 2-4 दिन बहुत अच्छा से रह लेता हूं, 5वें दिन फिर नेगेटिविटी आ जाती है, तो माना आपको नेगेटिविटी का अभ्यास है, व्यर्थ का अभ्यास है। सही तरीके से आपने इसके ऊपर काम नहीं किया है कि आपकी नेगेटिविटी और व्यर्थ खत्म हो सके। इसीलिए अगेन एंड अगेन आप उसी चक्रव्यूह में चले जाते हैं। तो लास्ट में ये धोखा नहीं देगी? देगी, क्योंकि लास्ट समय एक ऐसा समय होता है जो भी जिस चीज का अभ्यास डाल लेता है वही सहयोग देता है। अब जैसे आप देखो, हम बुजुर्गों को क्या कहते हैं, भगवान को याद करो, लेकिन उन्होंने सारी उम्र अपने बच्चों के इर्द गिर्द गुजारी होती है। अब आपको मालूम है कि उनका जो समय है वो लास्ट आके पहुंचा है, तो आप कहते भगवान को याद करो। सारी उम्र तो आपके इर्द गिर्द घूमते रहे, अब वो भगवान को कहां से याद करेंगे? तो जो उनकी प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस उनको लास्ट में धोखा देती ही देती है, क्योंकि हमको भी एक नेचुरल रूप में उस चीजों की प्रैक्टिस डालनी है। एक नेचुरल कि हम याद की यात्रा में बहुत नेचुरल हो, मेहनत नहीं, स्ट्रेस नहीं, बहुत इजी। और वो तभी होता है जब चारों तरफ से अपनी बुद्धि हटाए एक बाप में लगाने की आपकी प्रैक्टिस होती है। फिर लास्ट में जाके आपको उस चीज का बल मिलता है और आप उड़ते हो। लेकिन अगर आप 2 दिन करते हो फिर तीसरे दिन ऐसे हो जाते हो, 2 दिन करते हो फिर तीसरे दिन ऐसे हो जाते हो, तो माना आपकी प्रैक्टिस है नेगेटिविटी और व्यर्थ में जाने की, तो वही आपको लास्ट में धोखा मिलेगा। इसीलिए बाबा बीच बीच में हमेशा टेंशन खिंचवाते हैं। प्रैक्टिस, अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास। तो कहीं सोचते बहुत काल का माना 10-15 साल का अभ्यास चाहिए। आप जब से आए हो तब से आपका क्या चिंतन है, किस तरह का आपका चिंतन है, वो होता है अभ्यास, है ना। आपने 6 महीने बहुत ही अच्छे से अच्छा सोचा है और बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं, तो ये भी अभ्यास में ही गिना जाता है। लेकिन अगर कोई अपोजिट चीज आपके आ जाती है तो क्या आपका चिंतन सिर्फ टेम्परेरी था या आपने उसे संस्कार बनाया? ये चेकिंग आप खुद करना कि आपको एक अच्छे से एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया गया तो आप अच्छा सोचने लगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्थान पे चले जाते हैं जहां पे कोई भी नहीं होता अच्छे सोचने वाला, तो क्या आपकी सोच अपने आप अच्छी चलती है या उस पर आपको स्ट्रेस देना पड़ता है? सब आपके अनुकूल हैं तो सब ठीक है, अगर आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, कुछ अपोजिट में जा रहे हैं, तो आपकी सोच क्या करती है? ये है हर आत्मा के अपने अपने अभ्यास। किसने प्यार से बात की
तो आप मीठे हो गए। किसी ने अगर प्यार से नहीं बात की तो आप कड़वे हो गए, माना संस्कार कड़वे रहने का है। तो बहुत काल का अभ्यास माना जो एक नेचर बन जाए उसको कहते हैं। और ये नेचर तब बनती है जब कोई चीज अच्छी लगने लगती है। कोई भी चीज जब अच्छी लगने लगती है तो अपने संस्कारों में ढालना उसको ज्यादा मेहनत नहीं लगती। अब एक ही महीना किसी ऐसे दोस्त के साथ छोड़ दो जिसके अंदर बुराइयां हैं, तो वहां से भी तो एक महीने में बुराइयां आ जाती हैं, क्योंकि वो बुराइयां भी उसको अच्छी लगने लगती हैं। तो एक महीने साथ रहने के बावजूद भी वो बुराइयों को ही एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि उसके संस्कार जो है अभी चेंज नहीं हुए। स्वभाव संस्कार जो है वो बदलना है हमें। फिर आप कहीं दुनिया के किसी कोने में भी रहते हो, आप आपके साथ ही रहेंगे। ओके, ओम शांति।